देश के लोकप्रिय बहस शो देश की बहस, जिसमें हम सीधे दर्शकों को अपने घर से जोड़ते हैं, एक अनोखे बहस के शो, डिबेट के शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का अपने तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को सादर नमस्कार। देश की बहस इकलौता बहस का शो है जिसमें हम दर्शकों को घर से जोड़ते हैं और हमारे बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ, बड़े बड़े धर्मगुरुओं के साथ, बड़े बड़े वकीलों के साथ उनकी सीधी बहस कराते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरे देश के सामने पहुंचाते हैं। यही नहीं, बहस का मुद्दा हम चुनते हैं आप ही की सलाह पर। हमारे दर्शक जिस मुद्दे को कहते हैं उसी मुद्दे को हम बहस का मुद्दा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए कि आपने आज बहस के लिए कौन से मुद्दे को चुना है, किन किन मुद्दों में से। आज का मुद्दा है धर्म के ठेकेदार बन कट्टरपंथियों की नई धमकी क्या। इसे 85% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहता है। कौन है मजहब के ठेकेदार, कौन है धर्म के ठेकेदार और इन कट्टरपंथियों की नई धमकी क्या है। हाल ही के दिनों में दो बातें सामने आई। यति नरसिम्हानंद सरस्वती का बयान जो उन्होंने इस्लाम के बारे में दिया। हालांकि न्यूज नेशन की साफ राय है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में किसी भी धर्म का, मजहब का अपमान करने की इजाजत नहीं है। भारत का संविधान ऐसा कहता है। इसीलिए यति नरसिम्हानंद सरस्वती के इस बयान से हम सहमत नहीं है। दूसरी बहस शुरू हुई वसीम रिजवी की सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन को लेकर, उनकी एक याचिका को लेकर, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। वो कुरान की कुछ आयतों पर आपत्ति उठा रहे थे और कह रहे थे कि मदरसों में इन्हें ना पढ़ाया जाए। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। हम वसीम रिजवी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती की राय से ना चैनल सहमत है ना मैं सहमत हूं, लेकिन हम यहां साफ कर देना चाहते हैं कि न केवल हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन समाज में इस पर बहस भी होनी चाहिए, लेकिन कट्टरपंथ एटीट्यूड के साथ नहीं। तब से यति नरसिम्हानंद सरस्वती और वसीम रिजवी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कानपुर में आज एक विवादित पोस्टर लगाया गया जिनमें उनके शरीर को जो है छत विक्षेप दिखाया गया, यानी उनके शरीर से, उनका विवादित पोस्टर से उनके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग गायब है। सवाल यहां पर यह है कि क्या कट्टरपंथी जान लेने की बात करेंगे धर्म के आधार पर। ऐसा हम फ्रांस के अंदर देख चुके हैं, चार्ली हेब्दो के केस में भी देख चुके हैं। एक फेसबुक पेज पोस्ट के चलते बेंगलुरु में किस तरह की हिंसा हुई थी ये भी हम देख चुके हैं। किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों के चलते मुंबई के आजाद मैदान में हिंसा हुई थी, इसको भी हम देख चुके हैं। तो क्या मजहब के आधार पर कट्टरपंथ को पालना क्या कुछ लोगों का शौक हो गया है? क्या अगर आपकी धार्मिक भावनाएं या मजहबी भावनाएं आहत हुई है तो उसके लिए भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत की पुलिस व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन आइए सबसे पहले समझते हैं क्या है यह पूरा मामला। हम यति नरसिम्हानंद सरस्वती के विवादित बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। भारत का कानून किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की इजाजत नहीं देता। ये हैं डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जिनके खिलाफ कट्टरपंथियों ने विवादित पोस्टर चस्पा कर दिए और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ते हुए इन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली। जिन लोगों ने एक बड़ा पोस्टर और उसमें अपना पार्टी का नाम लिख करके एक तरह से हिंदू समाज को चैलेंज करने का काम किया कि किसी प्रकार से हिंदू समाज और ये लोग आपस में एक दूसरे के सामने आए और क्षेत्र का माहौल बिगड़े। लेकिन मामले की गंभीरता को देख पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पर्याप्त पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट भी हो रखा है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हम यति नरसिम्हानंद सरस्वती के विवादित बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। भारत का कानून किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की इजाजत नहीं देता। हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे। तब भी पुलिस ने हालात की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि पिछले शुक्रवार को बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली में भी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने नरसिम्हानंद को समन भेजा। एक और मामले में कुरान को लेकर वसीम रिजवी जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तो कट्टरपंथियों ने उन्हें भी जान से मारने तक की धमकियां देना शुरू कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की याचिका खारिज कर उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कानपुर में कट्टरपंथियों ने पोस्टर लगा उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस बीच ये पोस्टर सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हुए हैं। पुलिस ने समय रहते इन पोस्टरों को हटा दिया ताकि कोई माहौल को ना बिगाड़ सके।
सवाल है कि आखिर जब कानून और पुलिस प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं तो कट्टरपंथियों को माहौल बिगाड़ने का खुराफात क्यों सूझता है? देश की बहस में चर्चा है कि क्या ऐसे लोग धार्मिक सद्भावना के दुश्मन बन गए हैं और कानून से खुद को ऊपर मानने लगे हैं? क्या ये देश में फ्रांस जैसी हिंसात्मक घटना को अंजाम देने की कोई कोशिश है? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या कट्टरपंथियों की सोच देश की शांति के लिए घातक है? आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। फिर से मैं सवाल दोहरा दूं, क्या कट्टरपंथियों की सोच देश की शांति के लिए घातक है? क्योंकि हम वसीम रिजवी से सहमति नहीं रखते और न ही सहमति रखते हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती से, लेकिन इनकी गर्दन काटने की धमकी क्यों? वोटिंग के विकल्प आप देख रहे हैं, मेरा ग्राफिक्स आपको पूरे विकल्प दिखा रहा है। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। जल्दी से अपने तमाम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी के लीडर और साथ ही साथ एक जाने माने वकील मेरे साथ है। कई सारी पिटीशन इस संबंध में वो सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं और साथ ही साथ धार्मिक कट्टरता के बेहद खिलाफ हैं। मेरे साथ यति मां चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ एहतेशाम हाशमी जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ मेहज खान है जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेहज, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। हम नहीं सहमत है यति नरसिम्हानंद सरस्वती से, ना ही वसीम रिजवी से, लेकिन इन लोगों को जान से मारने की धमकियां क्यों? इन लोगों के गर्दन कटी हुई पोस्टरें और तस्वीरें क्यों लगाई जा रही है और ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि फ्रांस की घटना को भारत में दोहराया जा सकता है? पहली बात तो आपके शो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी तरीके की कट्टरपंथी इस देश में हमें कबूल नहीं है, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हो या फिर वो मुसलमानों की कट्टरपंथी हो या किसी और धर्म की कट्टरपंथी हो। कहने का मतलब ये है कि बात सीधी है इस देश के लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं है इस देश के अंदर। संविधान बेशक आपको एक आज़ादी देता है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। काफ़ी आर्टिकल्स है जो डायरेक्टली हमारे फ्रीडम से लेके जुड़े होते हैं, जो हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। लेकिन जो हमारा संविधान है जिसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को ना भूल के हम बार बार एक ही बात दोहराना चाहते हैं और कई सालों से ये बात दोहरा रहे हैं दैट नो मैटर विच फैनेटिज्म हो, वो हिंदू फैनेटिज्म हो जहाँ पर गाय को ज़्यादा औरत के ऊपर माना जाता है, उस पर आप कोई बीएचपी के लोग आके अटैक करते हैं या कोई एक धर्म के लोग आके लोगों पे अटैक करते हैं, या किसी तरीके की कट्टरपंथी हमें कबूल नहीं है, चाहे वो खाने के नाम पे हो या किसी के पहनावे के नाम पे हो, फिर वो लव जिहाद के नाम पे हो या कुरान के वर्सेस में जो ये वसीम रिजवी का केस है, इस तरह की कट्टरपंथी हमें कहीं भी मंजूर नहीं है। लेकिन सवाल ये फिर जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं लोगों को? क्लियर कट रखना चाहती हूँ कि संविधान के ऊपर आपकी पर्सनल, तो मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि इस तरीके की चीजें जब होती है तो सरकार का काम है कि हर तरीके से। लेकिन और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस जो धर्म के आईने को आप एक तरफा ना देखें, जहां पर आप मुसलमान कट्टरपंथियों की बात करते हो, वहीं पर हिंदू कट्टरपंथी या और कोई तरीके की कट्टरपंथी, हर तरीके की कट्टरपंथी को अगर आप एक तरीके से तोलोगे, जैसे अभी हम देख रहे हैं पिछले साल इसी टाइम पर जब तबलीगी जमात के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगा गए थे, आज वही कुंभ मेला जहां पर आई रिस्पेक्ट कुंभ मेला, आई हैव बीन पार्ट ऑफ कुंभ मेला, लेकिन आज क्या हो रहा है वहां पर? यहां पर आपकी मीडिया कवर अप नहीं कर रही है, हमारे गृह मंत्री जो है, हमारे सीएम वहां पर पहुंच रहे, लाखों की तादाद में लोग पार्टिसिपेट कर रहे, तो ये दो तरफा कानून क्यों? ये मेरा सवाल है यहाँ पर। तो जब मेरे ख्याल से दोनों में अंतर है। कुंभ मेले को सरकार ने आयोजित किया था और तबलीगी जमात जानबूझकर सरकार से जानकारी छुपा रही थी। सीधे अश्विनी उपाध्याय के पास चलता हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी, क्या पैरेलल ड्रॉ करना ठीक है? मैं जब आपने बोला मैं फिर मौका दूंगा। तो आपका कहने का मतलब है कि कुंभ मेला बिल्कुल सही हो रहा है, तो ये दो आईने के तरीके से मत देखिए इसे आप। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, क्या कट्टरपंथ इस देश के लिए खतरा बनता जा रहा है? आप एक बैलेंस, ऑडियो ना, कट्टरपंथ इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है दीपक जी, और इस भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, एक देश था पर्शिया, दुनिया का बड़ा शांत देश था, लेकिन जैसे वो ईरान बना बहुत अशांत हो गया। एक देश था कैके, बहुत शांत था, समृद्ध था, जैसे वो पेशावर बना रोज वहाँ बम फूटने लग गए। कुंभा बहुत शांत था, जब वो काबुल बना वहाँ रोज धमाके होने लग गए।
तक्षशिला बहुत शांत था, रावलपिंडी बना अशांत हो गया, और धीरे धीरे वो जो कट्टरपंथी मिजाज था वो भारत के अंदर आ रहा है। हमारा ये कहना है कि यति नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी जी ने अगर कोई गलत काम किया है, भारत में इंडियन पिनल कोड है, भारत में संविधान है, आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करिए, उनको सजा दिलवाइए। और चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो लोग बार बार बहस करने की चुनौती दे रहे हैं। आपको अगर उनके सवालों का जवाब है, आप उनसे खुली बहस की चुनौती स्वीकार करिए, उनसे बहस करिए। अगर आप इसको भी नहीं मानते, भारत के संविधान को भी नहीं मानते, खुली बहस की चुनौती भी स्वीकार नहीं करना चाहते, देश का हाल आप लोगों जो मैं सुन लीजिए ना आपकी बात, प्लीज। अपनी बात पूरी कर लूं। उन्होंने शांति से सुनी, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। उस पर चर्चा करना बहन जी बहुत सुन जरूरी लीजिए, है। सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप संविधान पे नहीं मानते, आप फिर चलो अगर आप खुदा को मानते हो, तो ये तो आप कहते ही हो कि जो अच्छा काम करेगा खुदा उसको जन्नत देगा, जो बुरा काम करेगा उसको जहन्नुम में भेजेगा। तो यति नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी ने अगर गलत काम किया है तो उनको जन्नत नहीं मिलेगी, खुदा उनको जहन्नुम भेजेगा, जहन्नुम भेजेगा। अस्त व्यवस्था की और संविधान की बात कर रहे हैं। नहीं, आज की चर्चा आज सुन लीजिए प्लीज, अगर आप हिंदू प्लीज सुन लीजिए, आप अगर कुछ गलत चीज करते हो तो सुन लीजिए, ऐसे नहीं मिलेगा क्या? ऐसे डिबेट नहीं होती है, साथ कुछ नहीं होगा क्या? ऐसे डिबेट नहीं होती है। गाय के नाम पे लोगों को मारते हो जब, ऐसे डिबेट नहीं होती है। महज जी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा आपको। महज जी रुक जाइए, बीच में ना बोलिए प्लीज। जिस तरीके से अश्विनी जी कंक्लूड करिए, मुझे एहतेशाम जी के पास जाना है। मौलाना अली कादरी और शबनम खान जी भी मेरे साथ जुड़ गए। मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जब बाकायदा ऊपर एक व्यवस्था है कि जो जन्नत में जाएगा उसको 72 हूर मिलेगी, शराब की नदी मिलेगी, दूध की नदी मिलेगी, केसर वाली शराब मिलेगी, जो गुस्ताखी करेगा उसको जहन्नुम भेजा जाएगा, जहन्नुम में बबूर का कांटा मिलेगा, उसको भाले से चुभोया जाएगा। तो आप ऊपर वाले, या तो आप संविधान को मान लो, उसके खिलाफ उसको कानून की सजा देने दो, या ऊपर खुदा सजा देगा। आप कौन होते हैं गला काटने वाले भाई? ठीक है, सीधे मैं चलता हूँ मौलाना अली कादरी के पास। मैं प्लीज रुकिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। मौलाना अली कादरी जी मुझे बताइए, जान से मारने की धमकी क्यों, गला काटने की धमकी क्यों? जो कुछ वसीम रिजवी और यति नरसिम्हानंद जी ने किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन जान से मारने की धमकी क्यों? ये कैसा कट्टरपंथ भारत में? देखिए साहब, कट्टरपंथ भारत में हर दो तरफ हो रहा है, कोई एक तरफ नहीं है। हिंदूज के पास भी कट्टरपंथी है, मुसलमानों के पास भी कट्टरपंथी है, और दोनों कट्टरपंथी गलत है मेरी नजर में। इसीलिए गलत है क्योंकि हमारे अपने देश का संविधान है, हमारा अपना कोर्ट है। वसीम रिजवी बदमाश अगर कोई गलती किया है और वो साधु ने अगर कोई गुस्ताखी की है तो उसको कोर्ट से सजा होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि उसको जेल में डाले, उसके खिलाफ में FIR करे, और जो मुसलमानों की जो आस्था जो आहत हुई है, जो उनको ठेस पहुंची है, कानूनी दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए। ना तो जो है कोई पोस्टरबाजी करना चाहिए, ना कोई धमकी देना चाहिए मेरे अपने नजरिए में, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे लिए सब में पहले संविधान है। हम अपने संविधान को मानते हुए अपने कोर्ट पर जो है हमें भरोसा है। जिस तरीके से वसीम रिजवी को लथाड़ सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, वैसे ही उसको सजा भी होगी। हमको हमारे कोर्ट पर पूरी उम्मीद है। रहा सवाल कि ये जो कट्टरपंथ की बात की जा रही है, तो कट्टरपंथ खाली मुसलमानों में नहीं है, कट्टरपंथी तो हिंदू महासभा भी है। जय श्री राम के नाम पर जो है मारा गया, तबरेज अंसारी को मारा गया, बहलू खां को मारा गया। मौलाना साहब, अभी मस्जिद से इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार को मारा गया है पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में भी बोल दीजिए। एक आध दो एग्जाम्पल है आपके पास, पहलू खान जो डिस्प्यूटेड है, जिन पर केस चल रहे हैं, वही दोहराते रहते हैं आप, और कुछ है नहीं आपके पास, ट्रेंड है नहीं आपके पास। दीपक जी सुनिए, आप बीच में आप बोल दीजिए ना, उस शहीद इंस्पेक्टर को भी श्रद्धांजलि दे दीजिए, अश्विनी कुमार को, जिसको बंगाल के अंदर मस्जिद से अनाउंसमेंट करके भीड़ ने पीट पीट के मारा, जो चोरों को पकड़ने गया था। अरे साहब, आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा ना। अभी एक हमारी बहन जो है वहां की कुंभ मेले की बात करते बात बदल दिया, तबलीगी जमात की बात आते बात बदल देते आप।
आप जरा इंसाफ का काम कीजिए दीपक जी, नहीं, मैं इंसाफ जवाब का दे रहा काम हूं। कीजिए। मैं इंसाफ का ही काम कर रहा हूं, मैं इंसाफ का ही काम कर रहा हूं। मेरा काम कोई जजमेंट पास करना नहीं है, मेरा काम सवाल पूछना है और आप लोगों की राय लेना है। माँ चेतनानंद सरस्वती के पास चलता हूँ। माँ मुझे ये बताइए आप सबसे पहले, क्या हिंदू धर्म में भी कट्टरपंथी हैं? क्या वो भी संविधान और कानून की अवहेलना करते हैं? क्या वो भी जय श्री राम और गाय के नाम पर लोगों को काटते हैं, जो आरोप मौलाना साहब लगा रहे हैं? और आप कैसे देखते हैं वसीम रिजवी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती को जो धमकी मिल रही है उसको? देखिए साहब, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि धमकी किसी को भी दे देखिए गलत दीपक है। जी, हमको धमकी मौलाना साहब, आपकी राय का मैं सम्मान करता हूं, दूसरों को तो बोलने दीजिए आप। हिंदू कट्टरपंथ अगर होता, अगर हिंदू सनातन संस्कृति में सदैव संवाद की संभावनाएं खुली हुई हैं और हम लोगों ने आमंत्रण दिया। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने 100 बार ये आमंत्रण दिया है मौलानाओं को कि आओ बैठो कुरान पर डिस्कस करते हैं, लेकिन आप उसको उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों से आप उस चैलेंज बेटर एक्सपेक्टेड है। यहाँ इस माध्यम पर जब आप बोल रही थी मैडम, तब मैं चुप थी। सुनिए बहन जी, सुन लीजिए ना, उनकी राय सुन लीजिए जब आप बोल रही बहन जी, उनकी राय सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। शबनम और आप बात करेंगे इसके बाद। संवाद नहीं करेंगे, आप संवाद नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि राष्ट्र ये भारत शरीयत के अनुसार चले। आपने गुस्ताखी रसूल घोषित करके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये बैनर मैडम, हम संविधान कह रहे हैं, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा। सिर्फ यतीमा की आवाज में ऐसे में आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। हम लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं या दूसरे सोर्सेज से जुड़े हुए हैं, सबकी आवाज डिस्टॉर्ट हो जाती है। मैडम प्लीज समझिए, कोई सुन नहीं पाता है आपकी आवाज को, आप जो बोल रही है उस बात को। सिर्फ माँ यतीनंद, माँ चेतनानंद सरस्वती जी की आवाज बोलिए। चेतनानंद जी जी, देखिए दीपक जी, चाहे वसीम रिजवी हो चाहे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हो, दोनों ने कुरान को और मोहम्मद साहब के करेक्टर को चैलेंज किया। सही गलत का निर्णय हो जाएगा अगर इनके मौलाना संवाद कायम करें और अपने आप को सही प्रूफ करें। लेकिन उसके इतर ये लोग धमकी दे रहे हैं, ये लोग सर कलम करने के पोस्टर चिपका रहे हैं, जमीनों पर पोस्टर चिपका रहे हैं, भगवा पर जूते पहनाकर उनके पुतले फूके जा रहे हैं। यहाँ कौन से देश में रहते हैं? कहाँ संविधान है? सीए के नाम पर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तबलीगी जमात की बात अभी मैडम कर रही थी। तबलीगी जमात ने एक बीमारी को जो संक्रमण फैला रही थी बड़े स्तर पे, उस बीमारी को छुपाए रखा और हजारों लोगों ने इसको पूरे भारत में स्प्रेड करने का काम किया, लेकिन उस तरफ इनकी नजर नहीं जाती। उसका कारण ये है, भारतीय संस्कृति में संवाद की संभावनाएं हमेशा खुली हुई हैं। हम कट्टरपंथी अपने आप को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं आओ बैठो संवाद करो, हम में कमी है हम सुधारेंगे, आप में कमी है आप सुधारो, लेकिन इनको ये स्वीकार नहीं है। ठीक है, मैं सीधे इस सवाल को एहतेशाम जी के पास लेकर चलता हूं। नहीं करना चाहता कि अगर हम में कोई कमी है तो हम उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, मैं इसी सवाल को एहतेशाम जी के लेके पास जाता हूं। एहतेशाम जी, वसीम रिजवी भी कह रहे हैं कि वो तमाम मुस्लिम मौलानाओं को लेटर लिख चुके थे कि आइए इस पर बात कर लें। कुरान की जो आयत जिनको विवादित बताकर कोर्ट पर वो गए थे। यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी बोल रहे हैं कि आइए जो उनकी समझ है उसके हिसाब से बहस कर लें और जो सही है वो निकल कर बाहर आ जाए। तो बहस करने में क्या दिक्कत है भाई? लोकतंत्र में तो संवाद होना चाहिए ना, और हमारा संविधान भी संवाद की बात करता है। दीपक भाई साहब, सबसे पहले तो सारे देशवासियों को नवरात्रि की और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत। और भगवान और अल्लाह हम सबको सद्बुद्धि दे, भगवान और अल्लाह हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम हिंदुस्तान को एक अच्छा राष्ट्र बनाएं। जो सवाल आपने पूछा उस पर आता हूं मैं। हमारी सिस्टर चेतना जी यहाँ पे बैठी हुई हैं चैनल पे, ये संविधान की बात कर रही हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारी बड़ी बहन है कि अगर कोई हिंदू लड़की या कोई मुस्लिम लड़के से या इंटर रिलीजन शादी करना चाहेगी तो क्या ये सपोर्ट करेंगी उसका? इसका जवाब इनसे मैं लूंगा बाद में, और ये सोच समझ के दे दें क्योंकि ये इनको अब समझ में नहीं आएगा कि मैंने पूछ क्या लिया।
चेतना जी कई बार कह चुकी हैं कि मुसलमान जिस देश में रहता है वहां से हिंदू खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट डिबेट के तरीकों को अपनाइए, डिबेट के तरीकों को अपनाइए, मेरी बात सुन लीजिए, आपको अपना टर्न मिलेगी। डिबेट के तरीके को अपनाइए, सुन लीजिए ना, उनकी बात सुन लीजिए। आपके बीच में नहीं बोले थे एहतेशाम जी, आप बिल्कुल नहीं बोले। मुझे इनवाइट कर रही थी, अब आपको आप चाहती नहीं डिबेट करना तो मैं कैसे डिबेट करूंगा? बात सुनिए आप मेरी, आप बात सुनिए। डिबेट आप चीख के नहीं जीत सकती, डिबेट आप तर्क देके जीत सकती हैं, ठीक है चेतना जी? डिबेट आप तर्क देके जीत सकती हैं, गला फाड़ के नहीं जीत सकती, मैं बताना चाहूंगा। यही इस्लाम है। आपको हर सही आवाज चुभने लगती है, यही इस्लाम है। मेरी बात खत्म होने के बाद जवाब दीजिए आप, ठीक है? मेरी बात खत्म होने के बाद जवाब दीजिए। उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। एहतेशाम जी बोलिए। आप जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं वो किसी भी धर्म के हो, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। दीपक भाई साहब, वो चेतना जी हमारी बड़ी बहन बैठी है, उनको मैं ये बोलना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम करते हैं उन्हें सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक तरफ आरएसएस हिंदू युवा वाहिनी तलवार लेके फोटो खिंचवा के धमकाती है लोगों को और संविधान का मजाक उड़ाती है, तब चेतना जी का जमीर और संवैधानिक दायरा इनका कहां चला जाता है? यहां पे अश्विनी जी भी बैठे हुए हैं, ये कुरान पे इन्होंने बहुत डिबेट किया, इन्होंने कुरान कब पढ़ी है इसका ये जवाब मुझे दे दे, और कुरान किस किताब से पढ़ी है इसका जवाब दे दें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके अश्वनी जैसे वकील जो हैं ये धार्मिक उन्माद यहां फैलाने का काम करते हैं, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एहतेशाम हाशमी आज आपको बोलता हूं कि मैं सच्चा मुसलमान हूं, सच्चा हिंदुस्तानी हूं, लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट में, और मैं कह रहा हूं कि चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो, मैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। शबनम, क्या आरएसएस वाले तलवार लेके धमकी देते हैं? पहली इस बात का जवाब अश्विनी जी पुस्तक निकाल रहे हैं, और दूसरी इस बात का जवाब कि भाई बहस की बात कर रहे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी, बहस में किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? बुलाइए उनको बहस में, डिबेट में कल ही बुलाइए, मैं तैयार हूं बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए। हिंदू नववर्ष की भी हमारी ढेर सारी चेतना की शास्त्रार्थ की परंपरा है इस देश की, इस देश की परंपरा है शास्त्रार्थ की। एक मिनट सुनिए, दीपक जी इनकी आवाज बंद करेंगे तो मैं कुछ बोलूंगी। साध्वी जी एक मिनट रुक जाइए, शबनम कह रही है, शबनम बोलिए प्लीज। मैं बोल रही हूँ कि अगर धर्म के ज्ञानी लोग, ज्ञानी बोल रही हूं मैं, धर्म का कोई गुरु नहीं होता, धर्म गुरु मत कहा करिए, धर्म के कुछ महाज्ञानी लोग अगर बहस करना चाहते हैं, कुछ धर्म में अगर कहीं कट्टरपंथी नजर आते हैं और बैठ करके कोई संवाद करना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। मैं बोल रही हूँ जो इस्लाम के असली जानकार हैं उनको बाहर आके इस्लाम क्या है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि ये जो अश्विनी भाई एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, शबनम को प्लीज कंक्लूड करने दीजिए, उसने एक बार भी नहीं बोला। शबनम प्लीज, फिर मैं एहतेशाम भाई और अश्विनी को आमने सामने लाऊंगा, वो कुरान दिखा रहे जो उन्होंने पढ़ी हुई है। बोलिए शबनम। दीपक जी, जो लोग कुरान शरीफ के बारे में नहीं जानते, तो जो मैं तो इस्लाम धर्म के जो आलिम फाजिल लोग हैं, जो असली लोग हैं, जो इस्लाम का ज्ञान रखते हैं, उनको बहस करने आना चाहिए और बताना चाहिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बताना चाहिए कि इस्लाम धर्म असल में है क्या। क्योंकि ये जो चंद कठमुल्ले हैं ना, इन्होंने अपनी तरह से इस्लाम को पेश किया है हमेशा। जो आज चेतना दीदी कह रही है ना, ये उसी का परिणाम है कि मेरे हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत भर गई है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने बैठ बैठ के इस तरीके की बातें करी हैं और ये इस तरीके का माहौल दिखाते हैं कि देखिए हम तो अगर हिंदुओं के घर में पानी भी पी लिया तो हराम हो जाएगा, और अपने ही धर्म की बेटी को कहते हैं, इस्लाम धर्म की बेटी को, ये तो बाहर जाती है, परफ्यूम लगाना हराम है, ये हराम है। 3 तलाक तक इन्होंने जायज बताया जो कुरान शरीफ में कहीं लिखा नहीं था। तो मैं तो कह रही हूं कि जो हमारे इस्लाम के बड़े ज्ञानी हैं, महाज्ञानी, उनको आके संवाद करना चाहिए और बताना चाहिए कि असल कुरान शरीफ। और रिजवी जी को तो छोड़ दीजिए, अगर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है तो वो जाने उनकी राम कहानी कि उनकी क्या अपनी मंशा है, वो किस लिए बाहर लेकर आ रहे हैं उसको। लेकिन उस सूरत का एक एक मतलब जो असली है हमारे धर्म में, आप कहेंगे तो हम उन्हें पकड़ पकड़ के लाएंगे। चलिए बताइए इस्लाम धर्म क्या कहता है। इस्लाम धर्म में सबसे पहले ये जो कन्या भ्रूण हत्या है ना, कन्या भ्रूण हत्या सबसे पहले हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने बंद किया, इस्लाम को, बेटी को सर का ताज बताया। शबनम
मैं आपकी और शबनम की बात सीधे कराऊंगा, चेतना लेकिन जी। एक दर्शक दीपक पारिक जयपुर से जुड़ गए हैं और मेरा शो इसलिए विशिष्ट है क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बहस का मौका देता हूं। दीपक, क्या कहेंगे इस कट्टरपंथ के बारे में जो वसीम रिजवी और स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को धमकी दे रहा है? देखिए भाई साहब, यह जो बात है, ये बात है कि हमारे देश का मुसलमान धारा 370 जब हटी तब शांत रहा, राम मंदिर बना तब शांत रहा, नागरिक संशोधन बिल आया तब ये सारा धमाका हुआ और तब से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब इनको ये लग रहा है, इनको विपक्ष मतलब कि ये सिर्फ ना मोदी की सत्ता को हिलाने के पीछे का सारा तांडव है। इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल, सिविल समान कोड, संहिता और मतलब कि एनआरसी ये लागू होगी, तो इसको देखकर ये काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं, इसीलिए ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं और यह कानपुर का दंगा भी उसी का नतीजा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मैं सीधे इस बात को लेकर अश्विनी भाई और एहतेशाम जी को आमने सामने लाता हूं। एहतेशाम जी, आपने एक सवाल पूछा कि आपने कुरान पढ़ी है। अश्विनी भाई, क्या आपने कुरान पढ़ी है? एहतेशाम जी ने आपसे सवाल पूछा, आप बेवजह फालतू की याचिकाएं लगाते, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। एहतेशाम और अश्विनी भाई को आमने सामने लाया जाए। दीपक भाई, ये कुरान अगर आपको जी ये कुरान आपको दिख रही होगी, अब्दुल्ला यूसुफ अली पूरी दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट कुरान है। ट्रिपल तलाक में मैं पिटिशनर था, ट्रिपल तलाक का जजमेंट पढ़ लीजिए, मेरा नाम उसमें मेंशन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। आई थैंक यू मिस्टर अश्विनी उपाध्याय, बाकायदा लिखा हुआ है उसमें, कुछ वकीलों के नाम है, मेरा नाम भी है। हमने ये कुरान उस समय सुप्रीम कोर्ट में रखा था, इस पर दलील दिया था जब ट्रिपल तलाक केस हो रहा था, और आगे मैंने पॉलीगैमी चैलेंज किया है, हलाला चैलेंज किया हुआ है, मुताह चैलेंज किया हुआ है, मिस्यार चैलेंज किया हुआ है, और भी विषय हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है, बहुविवाह किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, आज मैं दीपक जी आपके सामने एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारे रामायण में मिलावटखोरी हुई है, उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है भगवान राम को बदनाम करने के लिए, संबूक वध का उसमें जबरदस्ती डाला गया है, और मिलावटखोरी सब में होती है। जिन 26 आयतों की बात हो रही है, अगर उन 26 आयतों को आप पढ़िए तो यह समझ में आएगा कि यह कुरान का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं वो कुरान की बात से बिल्कुल अलग है। अब यह अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर डिसमिस हो गया, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से हम सबको ये बहुत खुले मन से, और हमारा संविधान भी कहता है हमेशा वैज्ञानिक तरीके से सोचो, हमेशा अच्छी तरीके से सोचो, हमेशा साइंटिफिक तरीके से सोचो। तो अगर हमारे जी आपको जवाब मिल गया। अश्विनी जी ने दिखा दी उन्होंने कौन सी कुरान पढ़ी है, और उन्होंने बोला बहुविवाह, हलाला, मिस्यार सबको चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। अब मुझे बताइए, अगर 26 आयत वो भी मान रहे हैं कि कुछ गलत लिखा हुआ है और वसीम रिजवी कह रहे हैं, तो क्यों ना मुस्लिम समाज इस पर एक खुली बहस कर ले। वो कह रहे हैं कि वो आयतें कुरान का पाठ हो ही नहीं सकती जो खून खराबे की बात करती है। दीपक भाई साहब, आपका चैनल हमारे भाई अश्विनी दुबे जी से बिल्कुल और अलग चेतना है। जी और हमारी ये दो कुरान शांति का संदेश देता है, ये कुरान शांति का संदेश देता है। अगर वो चाहते हैं अश्विनी जी, थोड़ा सा डिबेट के रूल्स को फॉलो करिए प्लीज। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, ये कोई गली का चैनल नहीं है, प्लीज। बोलिए आप, वो चुप है, बोलिए आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अश्विनी जी चाहते हैं, मैं इनके साथ कुरान पे, गीता पे, रामायण पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अश्विनी उपाध्याय से अच्छा श्लोक मैं पढ़ सकता हूं, और अश्विनी जी ने जो भी अभी कुरान के बारे में अपनी आधी नॉलेज की बात करी है, उसमें मैं इनको बताना चाहूंगा, सूरह अल शफ़ात एक बार पढ़ लें और फिर उनको पता पड़ेगा कि कुरान में क्या लिखा है। सूरह बकरा आयत नंबर 219 एक बार पढ़ लें, सूरह मायदा पढ़ लें, सूरह अल निसा आयत पढ़ लें, और पहला कलमा अगर अश्विनी जी ने पढ़ लिया ना तो इनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं इनको पहला कलमा पढ़ाने के लिए तैयार हूं, अगर ये मेरे साथ हैं, डिबेट करने के लिए तैयार हैं। आइए कलमा पढ़िए, कुरान सीखिए और फिर अपने बयान दीजिए। कुरान एक ऐसी किताब है जिसने सबसे पहले वुमेन राइट्स क्या होंगे उसके बारे में बताया। एक लेबर को उसका पसीना सूखने से पहले पैसा मिले, ये कुरान में बताया गया। पहले तक अगर कुरान ने महिलाओं के राइट्स के बारे में बताया तो 3 तलाक क्यों चल रहा है, हलाला क्यों चल रहा है, बहुविवाह क्यों चल रहा है? दीपक भाई साहब जवाब दीजिए ना साहब। अरे शबनम बहन ने अभी बोला कि कन्या भ्रूण हत्या हराम है, वो सबसे पहले कुरान ने बताया। सुनने तो ये क्यों चलता रहा आपके समाज में, बताइए ना। 3 तलाक क्यों चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट को क्यों रोक लगानी पड़ी उस पर? जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। कैसे चलता रहा? ट्रिपल तलाक इन वन गो
ये पहले ही से तलाकुल बिदअत की कैटेगरी में था और इसकी मनाही थी। ट्रिपल तलाक अभी भी एग्जिस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक को माना है कि उसका देने का एक प्रोसीजर है, उसका टाइम बाउंड मैनर है, 3 महीने में वो तलाक कंप्लीट होता है। एक झटके में जो 3 तलाक दिया जाता है तो उसके मैं खिलाफ शुरू से हूं, दीपक भाई हूं और आगे भी रहूंगा। आप बहुविवाह, आप ये बताओ, आप बताओ बहुविवाह के खिलाफ हो, आप हलाला के खिलाफ हो, आप मुताह के खिलाफ हो, आप मुताह के खिलाफ हो, आप मिस्यार के खिलाफ हो, आप खतना के खिलाफ हो, बताओ आप इनका समर्थन करते हो खिलाफ हो? अश्विनी जी, अश्विनी जी, क्योंकि इसका जिक्र कुरान में नहीं है। रहूंगा जो बहुविवाह, सुनिए भैया, मैं कह रहा हूँ हलाला मुताह मिस्यार खतना का जिक्र इस कुरान में नहीं है कहीं पे। तब बात करिए। हलाला मुताह मिस्यार खतना का इस कुरान में नहीं है। कुरान में नहीं लिखा तो बहुविवाह क्यों है आपके जवाब में? जवाब दीजिए ना, ऐसे साहब की डर क्यों रहे हैं आप और 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अभी भी उसको आप जायज ठहरा रहे हैं। कहीं नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि तलाक के बिद्दत ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। साफ 3 तलाक से मना किया उन्होंने। अश्विनी जी, एहतेशाम भाई, एहतेशाम भाई, दीपक भाई, दीपक भाई, मैं एहतेशाम भाई से आग्रह करता हूँ, आप मुझे बताइए, सुनिए, इस कुरान में बहुविवाह के बारे में कहां लिखा हुआ है? इस कुरान में बहुविवाह के बारे में कहां लिखा हुआ है? तब आप अब शिद्दत से जवाब नहीं दे रहे। अब एहतेशाम भाई लूज विकेट पर आ गए, अब शिद्दत से जवाब नहीं देंगे। सीधे मैं चलता हूँ शबनम खान के पास। शबनम मुझे बताइए, क्या बहुविवाह, क्या कन्या भ्रूण हत्या, क्या कितने लोगों ने हलाला निकाह किया बताइए? हलाला, इन सब चीजों की परमिशन पाक कुरान ने दी हुई है या नहीं दी हुई है? और क्यों मानते हैं मुस्लिम मर्द की होना जरूरी है, 4-4 बीबियां रखना जरूरी है? आप आरएसएस द्वारा लिखा हुआ जो डिस्टॉर्टेड कुरान है वो पढ़ेंगे तो आप अपने आप को मिसगाइड करेंगे। ये सारा जो टंटाबाजी आप देख रहे हैं ना, संविधान क्या इस्लाम धर्म कुरान है। एहतेशाम भाई, शबनम बोलिए आप प्लीज, सब चुप खामोश। जितनी आप टंटेबाजी देख रहे हैं ना, और इस्लाम के जितने माइनस पॉइंट ये सारे लोग उठाते हैं, इसकी सबकी जड़ कहाँ है? ये ना रामायण में कुछ गलत लिखा है, ना गीता में कुछ गलत लिखा है, ना कुरान में कुछ गलत लिखा है, ना बाइबल में कुछ गलत लिखा है। ये बताने वाले हैं मुल्ला। ये जो सो कॉल्ड कौमी रहबर बन के बैठ के मोटे मोटे पेट करके इन्होंने खाया है कुरान शरीफ के नाम पर। इन्होंने कुरान शरीफ की सही बात किसी के सामने नहीं आने दी। इन्होंने अपने हिसाब से बताया कि 4 औरतें रख लो, जायज है। आप आज भी मुल्लाओं को देखेंगे, इनकी 4 औरतें कहीं कहीं किसी घर में रखे रहते हैं। ये ढूंढवा लीजिए, सारे मुल्लाओं का पता चल जाएगा आपको। इनका भी तो स्टिंग करा करिए दीपक जी जरा। आप जो आपके यहाँ बैठते हैं उनकी भी कईयों की 2-2 3-3 पत्नियां होंगी, जरूर ढूंढ लीजिए। ऐसा चैनल वाले और भी बताते हैं। ये 3 तलाक नहीं है, लेकिन हलाला करवाना था तो 3 तलाक जायज ठहरा दिया। कुरान शरीफ में नहीं लिखा, लेकिन 3 तलाक दे सकता है। अरे आपने पुरुषों को क्या सिखाया? औरत पैर की जूती है, औरत परफ्यूम नहीं लगा सकती। जिसे हमारे हुजूर, जिनके हम सब फॉलोअर हैं, कहते हैं सर का ताज है बेटी, आप उन्हें क्या कहते हैं कि बेटी हो गई, अरे बड़ी मुसीबत आ गई, इसको तो बाहर भी नहीं झांकने देना, इसे स्कूल भी नहीं जाने देना। हुजूर ने कहा था पढ़ाई के लिए चाइना भी जाना पड़े आप जाइए। इन्होंने क्या कभी ये वाली बात आपने बोलते सुना है इनको कहीं भी? आप बताइए मुझे। अगर अश्विनी भाई चाहते हैं कि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म सारे लोग प्रेम प्यार से रहें, तो इन मुल्लाओं की दुकानें बंद करिए। ये जो जगह जगह मदरसे लिए बैठे हैं ना, बच्चों के दिमाग में भर रहे हैं, गुड़ गोबर कर रहे हैं सारा। कोई अच्छी चीज मौलाना साहब मुझे बताइए, क्या अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि शबनम कह रही हैं 3 तलाक कुरान में कहीं नहीं लिखा, आप लोग मानते चले आए। हलाला कहीं नहीं लिखा, बहुवी विवाह कहीं नहीं लिखा। तो इन गलत परंपराओं को क्यों मानता रहा मुस्लिम समाज आज तक? और गर्दन काटने की परंपराएं कहां से शुरू हो गई? साहब मैं बोलूंगा जरूर, लेकिन प्लीज बीच में आप भी मत बोलिए, और कोई भी हमारे पैनलिस्ट से सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ना बोले। मैं कंप्लीट करता हूं प्लीज। देखिए साहब, जहां तक के सूरह निसा की बात है, 3 तलाक की बात है, उसमें 3 तहूर में तलाक देना है, यानी महीने महीने के गैप से। और इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से, कुरान के हिसाब से 3 तलाक 3 महीने में 3 तहूर में देना है। और ये जो एक बैठक में 3 तलाक देना है, ये तलाक बिदअत है, ये बात तय है। दूसरी बात जो रही, तलाक का जो जुमला है वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी को अलहदा करने के लिए ही जुमला
इस्लाम में बनाया गया। इसीलिए उलमा ने ये कहा कि 3 तहूर में अगर ना भी दें आप, 3 महीने के गैप से ना भी दें, 3 मरतबा अगर तलाक का जुमला हो जाता है तो वो तलाक हो जाती है, जो तलाक बिदअत है, जो अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा अमल है। ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी बात साहब कि हमारी शबनम बहन अभी कह रही थी कि 4-4 जो अल्लाह बीवियां, को ही पसंद तो नहीं उसकी है, भी आपने उसे ना, कैसे ना, कह साहब, दिया सुनिए। जायज? आप जरा सुन लीजिए ना मैडम, मैं बोल रहा हूँ। 4 बीवियों का जहां तक के सवाल है, हालात बयान किए गए। अरे कुरान मैं खुद ये शरीफ बात कहता हूँ, खुदा ने उतारा, जरा सुन लीजिए। खुदा अरे को कोई आप चीज तो- पसंद नहीं है और आप सब खुदा को आंख मूंद के मानते हो कि नहीं मानते हो? और आप कह रहे हो अरे कि जी आप वो तो जरा हम उलेमा ने कह दिया, हाँ जी हो गया। कैसे हो जाएगा अरे फिर? जरा सुन लीजिए ना आप जरा सुन लीजिए ना, इतनी जल्दबाजी में क्यों है आप? काफी टाइम है। अरे ये फिर बात तुम्हारी बोलिए जरा आप। जरा सुन के ही तो तुमने आज ये ऐसी की तैसी करी है। ये जरा आप जरा जरा सुना अखलाक के दायरे में आ नहीं सुननी जाइए। भाई तुम्हारी आप जरा 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 ये। अखलाक के दायरे में रह के बहुत बात इज्जत कीजिए। से कह रही अखलाक हूँ, के दायरे में बहुत रहिए। इज्जत के साथ कह रही अखलाक हूँ के दायरे में रहिए। कि ये जरा मैं जरा आपको अपनी सुना के ना मुसलमान मर्दों के दिमाग में औरत के लिए आपने सिर्फ सेक्स सिंबल बना के छोड़ दिया महिला को। आप अखलाक के दायरे में रहिए। आप एक खातून है और मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं, तो आपका भी जवाब ये है कि अखलाक आप के इज्जत दायरे से में ही बात बता रही करें। हूँ आपको। जी हाँ बिल्कुल। मैं आपके वैसी बद अखलाकी नहीं कर सकता, आप जरा अखलाक में रहिए। तो दूसरी बात जो है साहब कि हलाला का जहां तक के सवाल है, हलाला के लिए हम खुद कह रहे हैं कि ये कतई गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चंद एक कट मुल्लों ने ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए काम किया है, इनके खिलाफ में सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं। तो अश्विनी जी के पिटीशन के समर्थन में आप भी एक पिटीशन डाल दीजिए कि मैं अश्विनी जी का समर्थन करता हूँ। अश्विनी जी क्या कहेंगे मौलाना साहब की बात पर? आपको खाली इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने में दीपक चौरसिया एक नंबर पे है। सुन लीजिए, सुनो जरा पहले, क्या सॉरी पर्सनल तैयार हो जाते इस्लाम के खिलाफ बोलने के इस्लाम के लिए? खिलाफ प्रचार बोर्ड ने बाकायदा एफिडेविट फाइल किया हुआ है। पर सुनो पहले, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है कि हमारी पीआईएल को डिसमिस करो। वो कह रहे हैं कि बहुविवाह हमारे इस्लाम में है, वो कह रहे हैं हलाला हमारे इस्लाम का पार्ट है, वो कह रहे हैं मुता हमारे इस्लाम का पार्ट है, वो कह रहे हैं मिस्यार हमारे पार्ट का हमारे इस्लाम का पार्ट है। ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है। आप कहो कि सुप्रीम, आप ये बोलो कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। आप ये बोलो कि पर्सनल लॉ बोर्ड का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ये कुरान के खिलाफ काम कर रहा है। आप ये बोलिए। अरे आप अच्छे वकील है साहब, जरा मेरे को भी बोलने दो ना। आप बहुत अच्छे वकील है, मालूम है मेरे को। आप जरा मेरे को भी बोलने दीजिए। आप हलाला यकीनन इस्लाम का एफिडेविट बता रहा हूँ। पर्सनल लॉ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हलाला का तो तरीका है, बात करिए। यकीनन आज के जमाने में बहुविवाह होना चाहिए क्या? आज के जमाने में बहुविवाह होना चाहिए क्या? और रहा सवाल शिवलिंग के ऊपर हजारों लीटर दूध बहा देते, हम कभी मुदाखिलत नहीं करें। दीपक जी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, हलाला आज डिबेट का विषय नहीं है। आज इस डिबेट का विषय बहुत गंभीर है। मैं विषय पर आता हूँ, मैं ठीक है विषय पर आता हूँ, मैं ठीक है विषय पर आता हूँ। मोहित पांडे कानपुर से, क्या कट्टरपंथियों की धमकी वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए जायज है? मोहित, आप क्या मानते हैं? जी, मैं कानपुर में जहाँ रहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस 5 से 10 मिनट की दूरी पर ये चमनगंज स्थान है। बहुत सेंसिटिव एरिया है। और एक कमाल की बात यह है कि ये कल बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। आज उनकी पूर्व संध्या है जयंती की। और ऐसे में ये देश जब कोरोना के दौर से गुजर रहा है, बजाय इस बात के कि हम सब मिल करके करें इस संकट से सामना, कर क्या रहे हैं कि ऐसी होर्डिंग इस शहर में लगी जिसने सबकी नाक नीची कर दी। शर्म की बात थी, जिसमें सर काटने का जिक्र है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये देश शरीयत या किसी और जो भी धर्म है उनकी किताबों के से चलेगा कि संविधान से चलेगा। और इस तरीके की होर्डिंग्स अब सोशल मीडिया में भी देखी और उसके बाद जानकारी करी। पुलिस केस भी इसमें हो गया है, ये सब बात भी ठीक है, लेकिन ये असामाजिक तत्व और आतंकवादी, बल्कि मैं इनको कहूंगा कि ऐसे लोगों से हमारी छवि बड़ी खराब होती है, शहर की भी छवि बड़ी खराब। ठीक है, सीधे मैं साध्वी यति मां चेतनानंद सरस्वती के पास चलता हूं। मुझे ये बताइए, जो मोहित ने कहा, यह दृश्य कानपुर में भी देखा गया, यह दृश्य कई और शहरों में भी देखा गया। आप क्या सोचती है इसके बारे में? और क्या ये सोचकर
नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने बयान दिया था कि इस पर विवाद हो, क्या विवादित होना चाहते थे इसलिए बयान दिया गया? नहीं दीपक जी, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ मैं पिछले 22 साल से काम कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो इस्लाम की उस कुरीति को बाहर निकालकर सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें कमलेश तिवारी जी का चैलेंज कर वो 1 साल रासुका के अंतर्गत इस देश के संविधान ने उन्हें जेल में रखा और बाहर आते ही उनका सर कलम कर दिया गया। एक भी मौलाना इस बात का जवाब देने के लिए आज तैयार है कि उन्हें भी इसी तरीके से गुस्ताखे रसूल घोषित किया गया था और ये कहा गया था, इसी तरीके की रैलियां निकली थी। कोई भी व्यक्ति अपनी जान को हाथ में लेकर किसी पब्लिसिटी के लिए पब्लिक फोरम में नहीं आएगा। उनकी जान खतरे में है। आज जिस तरीके से एक बड़ा जन सैलाब इस्लामिक जिहादियों का सड़कों पर है और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं वीडियो भेज दूंगी आपके पास, बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जो इस तरीके के स्लोगन्स को सरेआम सड़कों पर बोल रहे हैं, बैनर लेकर चल रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अर्थात ये इस देश में शरीयत का कानून लागू करना चाहते हैं। उन्होंने तो कई बार दारुल उलूम देवबंद के बिल्कुल सामने हमारे दादा गुरु का आश्रम है, वहां से उन्होंने चैलेंज किया मौलानाओं को कि आओ बैठकर बात करते हैं, आओ इस देश से जिहाद को खत्म करते हैं, आओ इस देश को आतंक से खत्म करते हैं। लेकिन एक भी मौलाना यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने ये लोग आ जाते हैं। अभी एक भाई मेरे कह रहे थे कि लफ्ज क्या आप स्वीकार करेंगी? नहीं, मैं नहीं स्वीकार करूंगी। शादियां अपने धर्म में होनी चाहिए, विवाह अपने धर्म में होना चाहिए। क्या आप स्वीकार करेंगे कि कोई हिंदू लड़का अपना नाम बदल के आपकी किसी बेटी को उसके घर से ले जाए? माँ बाप क्या बच्चियों को इसलिए पैदा करते हैं कि कल को वो उनकी नाक कटा के, कौन सा धर्म इस बात को स्वीकार करेगा? एक भी धर्म इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि उनकी बच्चियां उनकी नाक कटाकर किसी दूसरे धर्म के पुरुष के साथ चली जाए। आप स्वीकार करेंगे? आपने तो अंकित सक्सेना को मार दिया था, आपने तो अंकित वर्मा को चैलेंज करके मार दिया था। गुमराही कर सकते। चेतना मैम, आप जैसे लोगों को कहीं चुप हो जाना चाहिए। गुमराह नहीं कर रहे लोगों की आप देश को कोई जरूरत नहीं है, देश के नौजवान को जरूरत है। ये देश आजाद देश है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान से शादी मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, पर ये कौन लोग हैं जो बच्चों से नारे लगा रहे हैं कि सर कलम हो? मुझे बताइए, ये कौन लोग हैं जो बच्चों से नारे लगवा रहे हैं कि सर कलम हो? दीपक जी, आप कैसे लोगों को शो पर लेके मैं मुझे बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। वो कौन लोग हैं जो बच्चों से नारे लगवा रहे हैं कि सर कलम होना चाहिए? वो कौन लोग हैं? ये कट्टरपंथी वो कौन लोग हैं जो पोस्टर चिपका रहे हैं? कहां से लेकर आते हो? ये चेतना जैसे अगर धर्मपंथ लोग रहेंगे, ये देश गांधी का देश है, लोहिया का देश है। याद रखिए, खून खींच कर आजादी लाई है लोगों ने, ना कि ये हिंदू मुसलमान। आप जैसे लोग इस देश को खत्म करके रहेंगे। आप कौन होती है डिसाइड करने वाली? लोहिया को याद करिए, लोहिया को याद करिए, गांधी को याद करिए, नेताजी को याद करिए और नेहरू को याद करिए। ये देश के लोगों ने आजादी के लिए बहुत खून हमने बहाए हैं। आप जैसे लोगों के अच्छा, मेहज खान, मेरा एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दीजिए जो चेतनानंद जी भी पूछ रही है। क्या कमलेश तिवारी की हत्या की आप निंदा करती हैं? जवाब दीजिए, क्या कमलेश तिवारी की हत्या की आप निंदा करती हैं? शादी करनी है, ना कि आप जैसे लोग। मेहज मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लिए। क्या कमलेश तिवारी की हत्या की आप आलोचना करती हैं? आप जैसे छोटी सोच के लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारे। चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहती, मैं यही सब मौलाना अली कादरी से ले लेता हूँ। मौलाना अली कादरी जी, कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई, सिर्फ मौलाना साहब की आवाज, कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई, क्या आप उसकी आलोचना करते हैं? साहब, कमलेश तिवारी की हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने मारा, मुझे पता नहीं है। और जिस बात की मुझे नॉलेज नहीं है, उसकी ना मैं जो है कुछ बात कर सकता हूं, ना उसकी तायद कर सकता हूं, ना उसकी मुखालिफत कर सकता। सर, किसी की हत्या हो गई, आप उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते? मतलब हिंसा का खुला समर्थन कर रहे हैं आप? क्या पता, मतलब धर्म के, मजहब के नाम पर हिंसा का खुला समर्थन कर रहे हैं आप? सारे देश का वातावरण खराब करने वाला कमलेश तिवारी था। अगर उसको किसी ने मारा है तो मुझे क्या पता किस लिए मारा। नहीं, तो आप बताइए ना, आप किसी की जान चली गई, क्या कहेंगे चेतनानंद जी? आलोचना नहीं कर रहे हैं वो।
नहीं साहब, मैं आपको कह रहा हूँ ना, नहीं देखिए दीपक जी, अगर ये किसी जेनोसाइड चीज का करना मुझे चाहते पता हैं। होगा, जिस तरीके से इन्होंने अंकित शर्मा को 3 से चाकू मारकर मार दिया, ये भय व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन नरसिंह शादी करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। आप कौन होती है लोगों को ज्ञान देने वाली? अरे साहब, हम कोई तमीज में हिंदू बात कर, मौलाना अपनी औकात में रह के मेरे से जब बात करना, ठीक है, मैं एक मिनट के लिए सबको रोकूंगा। सब बोल रहे हैं, मैं आज आप आउट ऑफ टर्न बोलती है, किसी सवाल का जवाब नहीं देती है और सिर्फ अपनी बात बोलती रहती है और किसी के बीच में भी बोलती है। ये डिबेट का सही तरीका नहीं है। नरेंद्र शौर्य, मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए। नरेंद्र, क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में आप? इस बारे में क्या कहेंगे? इसके पीछे भी वही कट्टरपंथी लोगों का हाथ है जिन्होंने कमलेश तिवारी जी की हत्या की, और इसके पीछे अब आपके सामने ही अब आप कह रहे हैं कि आप इसको आलोचना करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो आलोचना करने को भी तैयार नहीं है कि हाँ ये गलत हुआ। हत्या तो हत्या है, चाहे वो किसी की भी हो। ठीक है, मैं सीधे अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलता हूं। अश्विनी जी, मौलाना साहब आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं कमलेश तिवारी की हत्या की? दीपक जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में बहाई टेम्पल है, लोटस टेम्पल जिसको बोलते हैं। बहाई संप्रदाय की स्थापना बहाउल्लाह खान ने किया था ईरान में, और बहाउल्लाह खान साहब रेडिकलाइजेशन के विरोधी थे। वो इस्लाम में जो कुरीतियां हैं, जो कट्टरपंथ था, इसकी ये खुलेआम मुखालफत करते थे। खुलेआम एक दिन वो बैठे हुए थे, बहाउल्लाह खान साहब खुद मुसलमान थे, सामने की पूरी भीड़ भी मुसलमानों की थी, और उसमें से आए और तलवार से खुलेआम उनका गर्दन काटा था, जैसे कमलेश तिवारी का काटा। तो कमलेश तिवारी तो काफिर है इसलिए उसका गर्दन काटा, बहाउल्लाह खान तो बाकायदा मुसलमान थे, फिर भी उनका गर्दन काटा गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस्लाम की एक बड़ी समस्या है। ये मूल कारण पे नहीं जा रहे, ये इस बात पे चर्चा ही नहीं करना चाहते कि काबुल क्यों अशांत है, सीरिया क्यों अशांत है, पाकिस्तान क्यों अशांत है, अफगानिस्तान क्यों अशांत है, बांग्लादेश क्यों अशांत है, दुनिया के 58 देशों में कट्टरपंथ क्यों बढ़ा हुआ है। अच्छा एहतेशाम जी, मुझे ये बताइए, क्यों काटा सीरिया में तो कोई काफिर नहीं है, फिर वहां मुसलमान को क्यों मार रहा है? बगदादी क्यों मार रहा है मुसलमानों को? वहां पर बगदादी ने क्यों मरवाया? आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़िए, पहले अपने देश की तो बात करिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैडम। राजनीति अपनी यहाँ पे चला जाते हो कि अफगानिस्तान में? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, लॉजिकल सवाल है, उनसे बताइए ना। आप ये बताइए ना अश्विनी जी, आप चेतना मैम को आप ये दो मैं सीधे शबनम के पास जाता हूँ। शबनम मुझे एक बात बताइए, बहाउल्लाह खां का एग्जाम्पल दिया अश्विनी भाई ने, यहाँ पर सब खामोश है इस बात को लेकर कि बहाउल्लाह खां को क्यों मारा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कमलेश तिवारी की आलोचना नहीं करना चाहते कि हत्या की, क्या सब संकेत देना चाहते? गोडसे को, नाथूराम गोडसे को अश्विनी उपाध्याय भगवान मान के पूजा करते हैं, इस लिहाज से क्या बोल रहे हैं एहतेशाम जी? कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, सिर्फ बोलना इसलिए बोल रहे हैं। शबनम आप बोलिए प्लीज, सिर्फ शबनम की आवाज। अश्विनी उपाध्याय पूजा। दीपक जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप किसी भी धर्म की कुरीति को दूर करने के लिए उनसे बात करेंगे ना, तो सब लोग रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे कि हाँ ठीक है, हमारे अंदर कोई कमी है, हम उसे दूर करेंगे। लेकिन अगर आप मुसलमानों से कहते हैं ये बात कि ये खामी है आपके अंदर, आप इसे दूर करिए, तो ये सीधा आपका गला ही रेतने की तरफ जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बेबाकी से रख रही हूँ मैं अपनी बात, बिल्कुल बेबाक होकर कह रही हूँ। हालांकि मेरी जान को भी खतरा है इसी तरीके का, मेरे को भी इसी तरीके की धमकियां और इसी तरीके का गोली भी चला चुके हैं। मैं बोल रही हूं कि अगर हमारे धर्म में कोई कमी है तो पहले हम अपने धर्म की कमियां दूर करें ना। मैं दीपक चौरसिया के घर में तो बताने पहुंच जाऊं कि आपके बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, पहले मुझे उन्हें संवारना पड़ेगा। तो मेरे धर्म में अगर कोई खामी नजर आ रही है, और ये जितने ये अभी मौलाना साहब आप झूठे मुंह ही कह देते कि हाँ कोई किसी को कत्ल करने के लिए कुरान शरीफ में ही जायज़ नहीं है, तो आप उसी का हवाला देके कह दो। लेकिन आप तो बिल्कुल ज़बान पे ताला लगा के बैठ जाते हो कि नहीं वो कैसे मरा मुझे मतलब नहीं, उसका गला कैसे कटा। कहना चाहिए आपको, अगर मुसलमानों ने किसी वजह से गला काटा तो ये बेहद गंदी गलत बात है,
और मुसलमानों को अगर लड़ाई लड़नी है तो देश का कानून हमारे पास है, हमारे पास वकील हैं जो हमारी बात वहां तक पहुंचाएंगे। और अगर आप कानून में यकीन नहीं रखते तो आप कसम खा के बताइए, बात बात में आप कानून का दरवाजा खटखटाने क्यों जाते हैं? फिर जरा सी कोई बात होती है तो कानून, जरा सी कोई बात होती है तो संविधान की पोथी अभी सीए पर आप सर पे रखकर घूम रहे थे सारे। ये दोहरे चरित्र मत अपनाइए। हमारे देश में कानून है, वो हिंदू को भी सजा देता है, वो मुस्लिम को भी सजा देता है, जो गलत करता है वो सजा का हकदार है। जिस दिन मौलानाओं की जबान पर सच आ जाएगा, ये जो अपना माल कमाने की दिमाग से निकालकर ईमान पर आ जाएंगे, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम अलग अलग है? ये सवाल मेरे मन में कई बार रहता है। क्या कट्टरपंथ वहीं से निकलता है जब अल्लाह के इस्लाम का इंटरप्रिटेशन मुल्ला का इस्लाम करने लगता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे।